जिनकी विशिष्ट उपस्थिति है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और इसी माटी के सपूत श्री सतीश महाना जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, उच्च शिक्षा के मंत्री श्री वीरेंद्र उपाध्याय जी, सूक्ष्म लघु मध्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश प्रसाद जी, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की राज्य मंत्री जी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सूरज जी, कुलपति डॉक्टर जनार्दन अमरनाथ विजय, कानपुर की महापौर श्रीमती परमिला पांडे जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री सुरेंद्र मैथानी जी, महेश त्रिवेदी जी, अवधेश सांगा जी, राहुल बच्चा सोनकर जी, विधान परिषद सदस्य अरुण पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक और रामा विश्वविद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर प्रणव सिंह जी, विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स और आज जिन छात्र छात्राओं को उनकी उपाधि वितरित हुई है, रामा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी अन्य उपस्थित मेरे युवा साथी छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, मेरे लिए यह क्षण मजबूत करने वाला है। कानपुर जनपद के एक अर्धविकसित क्षेत्र में जो यात्रा 4 दशक पूर्व प्रारंभ हुई, जो बीज रोपा गया था, आज एक विराट वट वृक्ष बनकर के एक विश्वविद्यालय के रूप में न केवल शिक्षा का, न केवल स्वास्थ्य का, न केवल तकनीकी ज्ञान का, बल्कि नवाचार, शोध का भी, निवेश और रोजगार का भी एक बेहतरीन केंद्र बनकर के उठा। और आज विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में आपके इस भव्य आयोजन के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, निदेशक, कुलपति और विश्वविद्यालय परिवार के प्रति सबसे पहले हृदय से धन्यवाद देते हुए उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूँ, उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। कुलाधिपति महोदय ने जब दीक्षोपदेश आप सबको दिया तो उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ यहाँ पे
शिक्षाउपदेश का पाठन किया। आपने भी उनके साथ वाचन करने के साथ मतलब में प्रतिक्रिया दी। वास्तव में प्राचीन भारत की गुरुकुल परंपरा के उस परावर्तन समारोह का ये दीक्षांत समारोह हिस्सा है, जिसमें कोई स्नातक अपनी शिक्षा को अर्जित करने के बाद अपने एक नए जीवन में प्रवेश करता है और उस समय विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा जो किसी गुरुकुल में किसी ऋषि के आश्रम में स्थापित थे, उनके द्वारा उपदेश अपने स्नातक को दिया जाता है। सत्य पद धर्म, यानी सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। और उसके बाद फिर यह शिक्षाउपदेश आगे चलते चलते और उस स्नातक के लिए उपाधि धारक के लिए आवश्यक था कि हम जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो न केवल इस शिक्षा को बल्कि संस्थान को भी कई कड़कड़े में खड़ा करता हूँ, यानी उस समय की गुरुकुल की परंपरा को भी कड़कड़े में खड़ा करता हूँ। जीवन में अन्याय के अवसर ऐसे आते हैं जो व्यक्ति को महान बनने का अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन यह व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है कि वह उसको अपने अनुरूप ढालने की सामर्थ्य रख पा रहा है कि नहीं रख पा रहा है, और इसके लिए उसका संभावान बनता है। याद रखना, आप रामचरितमानस पढ़ते हैं और रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी इस बात का बार बार उल्लेख होता है कि श्रद्धावान सबसे यानी श्रद्धावान है वही ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी, जिसके अपने गुरु के प्रति श्रद्धा ही नहीं, माँ बाप के प्रति श्रद्धा ही नहीं, वरिष्ठों के प्रति श्रद्धा का भाव ही नहीं, उसको ज्ञान प्राप्त हो भी नहीं सकता। और इसलिए भारत की परंपरा में प्राचीन काल से इस बात का कहा गया कि देश काल और पात्रता का ध्यान रखा जाए, यह व्यक्ति उसके पात्र है कि नहीं है, और सभी उसको उसके रूप उस प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद का यह मंत्र आज हजारों वर्षों के बाद भी भारत के अंदर शिक्षाउपदेश बनकर के हमारे युवाओं को एक भावी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वास्तव में शिक्षा का अंत नहीं है, एक नए जीवन की शुरुआत, एक नवीनता का शुभारंभ है, और उस नवीनता को शुभारंभ करने के लिए आज विश्वविद्यालय ने यहाँ पर इस तृतीय दीक्षांत समारोह में मुझे आमंत्रित किया। मैं सबसे पहले उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस क्षेत्र में आकर के यहाँ पर चल रही गतिविधियों को नजदीक से अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने पहले भी कहा था कि एक शिक्षण संस्थान कैसे उपयोगी है और कैसे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे पा रहा है, इसकी एक झलक हम लोग इसी में देख सकते हैं। यहाँ पे शिक्षा भी दी जा रही है, यहाँ पे स्वास्थ्य का भी प्रमुख केंद्र है, यहाँ पे मेडिकल की फैकल्टी होगी तो स्वाभाविक रूप से आने वाले पेशेंट को योग्य चिकित्सकों से दिखाने की
एक अवसर भी उन्हें प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे इंजीनियरिंग के भी फैकल्टी है, तो स्वाभाविक रूप से टेक्निकल नॉलेज से भी लोग परिपूर्ण होते हैं। आयुर्वेद का भी संस्थान है, यहाँ पर नर्सिंग का भी संस्थान है, आरबीसी भी है, एग्रीकल्चर भी है और यानी ये सभी चीजें एक साथ एक संस्थान में एक जगह 10 से 12 हजार विद्यार्थी, एक अच्छी खासी फौज फैकल्टी की। अब याद करिए, हम लोग इन्वेस्टमेंट की अपनी पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी बना करके हम लोग उद्योग लगाने के लिए इंसेंटिव देते हैं। उद्देश्य क्या होता है? हमारे यहाँ निवेश आएगा, उनके साथ रोजगार भी आएगा। मुझे बताओ, इससे अच्छा निवेश और इससे अच्छा रोजगार, इससे अच्छा नवाचार, इससे अच्छा सोच का केंद्र और दूसरा क्या? कि शिक्षा भी है, उपचार भी। यहाँ पे रोजगार भी है, नौकरी भी है, निवेश भी है। हजारों लोगों को यहाँ पे नौकरी, यानी हजारों छात्र पढ़ रहे हैं तो हजारों लोगों को नौकरी और रोजगार भी प्राप्त हुआ है, निवेश भी है और साथ साथ विकास का एक माध्यम भी अकेले एक संस्थान बन सकता है। वह रामा विश्वविद्यालय ने काम करके दिल्ली अर्बन एरिया में अपने आप को स्थापित करके उत्पादित किया और मैं सचमुच इसके संस्थापकों को इसके लिए हृदय से जिनकी स्मृति में आज एक मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन अभी संपन्न हुआ है, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए अपनी विनम्र आप भारतीय दृष्टि देखिए कितनी महान। हमने सत्य बोलने की बात की है अपने विद्यार्थी। हमने ये नहीं कहा कि एक प्रकार ने डिग्री प्राप्त कर लिया है तो अब एक प्रकार में रोजगार प्राप्त करो, नहीं। धर्म के मार्ग पर चलो, यानी सत्य का आचरण करने के साथ साथ धर्म के मार्ग का अनुसरण करने, धर्म के मार्ग का अनुसरण करने की जब मैं बात कर रहा हूं तो धर्म का मार्ग बहुत विराट। वास्तव में दुनिया के अंदर धर्म को किसी ने समझा है तो भारतीय ऋषि ने समझा है, उसको उपासना भी नहीं रखा। उसने ये नहीं कहा, आप याद करिए, भारत के अंदर किसी भी ऋषि ने ये नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं वही कभी नहीं कहा। हम कभी इस बात की आग्रही नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य। आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगता है मेरी बात को मानो, नहीं अच्छा लगता मत मानो। जो अच्छा लगता है देश के लिए, समाज के लिए जो अच्छा हो उसका आचरण करके आगे बढ़ो। जरूरी नहीं है कोई भी भारत का सनातन धर्मावलंबी ये नहीं कह सकता है कि वह सभी हिंदू है जब वो मंदिर जाए। जो जाएगा वह भी है, जो नहीं जाएगा वह भी है, कोई बाध्यता नहीं है। आवश्यक नहीं कि मैं वेदों को मानूं ना मानूं, मैं शास्त्रों में विश्वास करूं ना करूं, तब भी मेरा हिंदुइज्म कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। क्योंकि हमने धर्म को क्या कहा? धर्म क्या है? धर्म को हमने उपासना भी नहीं सकती, किसी एक इष्ट तक और किसी एक ग्रंथ तक सीमित नहीं किया। वेद तो दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ, वेदों की परंपरा हजारों वर्षों की परंपरा है, सृष्टि के उद्भव के समय की परंपरा है, एक ऋषि ने नहीं रखा। अनेक
कालखंड, एक लंबा कालखंड में अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग ऋचाएं रखी। श्रवण की परंपरा थी, गुरु शिष्य को बोलता था, शिष्य उसको निकार करता था। एक लंबे समय तक ये चलता रहा और 5000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास के नेतृत्व में ऋषियों की बड़ी मंडली ने उनको संहिताबद्ध करते हुए लिपिबद्ध करने का काम। और यह कार्य कहीं और नहीं हुआ, यह कार्य हुआ था आपकी जनपद सीतापुर के ही देवी घराने में। भारत की वैदिक ज्ञान की पूरी परंपरा, जिसको आज जिस रूप में आप देख रहे हैं। जब मैं आया विश्वविद्यालय में आया, मैंने डॉक्टर प्रणोद सिंह के रूम में देखा, वहां पे चारों देश के 18 पुराण जिन्होंने रखे थे। आप ही देखें, आज भी हर वक्त भारतीय परिवार, हर वक्त सनातन धर्मावलंबी अपने घर में सजो के रखता है। इसलिए रखता है क्योंकि उसको मालूम है ये हमारी धरोहर है, ये हमारी पहचान है। हमारा ऋषि तो कहता है कि धर्मस्व सत्वम निहितं गुहायाम महाजना एनम रसः, यानी धर्म का तत्व बहुत सूक्ष्म है, उसको हर व्यक्ति नहीं समझ पाए। महापुरुष जो कहे उन महापुरुषों के मार्ग सबसे समझता का मार्ग। और इसलिए हमारी भारतीय परंपरा ने बहुत संक्षिप्त व्याख्या कहा कि भाई जो सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त जीवन में कर ले और इस जन्म के बाद जब व्यक्ति मरेगा तो हमारे परलोक की नीति मार्ग जिससे मुक्त होता हो वही मार्ग धर्म का, वही धर्म को उसी के साथ जोड़ा गया है। और इसीलिए कर्तव्य, सदाचार और नैतिक मूल्यों के का जो प्रवाह है तो भारतीय परंपरा में धर्म की व्याख्या दुनिया के अंदर किसी और ने भी। उन्होंने तो कहा कि जो मैं कह रहा हूँ ये सत्य है, आप मानोगे तो इसके उपासक मानो जाके, इसके अनुयायी माने जाओगे, नहीं तो तुम्हें मैं निकाल पाएंगे। भारत ने कभी नहीं, भारत ने चारवाक को भी नहीं माना, जिसने वैदिक धर्म को माना ही, जो एकदम नास्तिक था। भारत ने बुद्ध को भी सम्मान दिया, एक अवतार के रूप में मान्यता दी, जिन्होंने वेदों की व्यवस्था पर विश्वास किया। हम लोग उस महान परंपरा के बारे में और इसलिए उपनिषद, क्षेत्रीय उपनिषद का यह उपदेश जो हम सिद्धांत उपदेश के रूप में जिसे कुलाधिपति ने आपके सामने वाचन किया था और आपने उसको उसी रूप में स्वीकार करते हुए अपने भावी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक संकल्प लिया। वास्तव में यह आपके जीवन को एक नवीन सांचे में आगे बढ़ाने का एक अवसर भी आपके पास होता है और इस अवसर पर मुझे आज आपके बीच आने का अवसर था। विश्वविद्यालय का परिसर, विश्वविद्यालय के अंदर विश्वविद्यालय के अन्य कार्यकलाप, ये सभी को बहुत नजदीक से अवलोकन करने, देखने का एक अवसर मेरे सामने था। और मेरे लिए इससे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य जनपदों में भी, अन्य संस्थानों में भी कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, मुझे ये सब देख करके जहाँ कुछ अच्छा होता है उसको फिर दूसरे संस्थानों में भी लागू करने के लिए मैं उन लोगों को बोलता हूँ, उनको भी वहाँ लागू करने के लिए उनसे कहता हूँ और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी हो सके क्योंकि तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।